Guys, today I have discussed the managerial remuneration. हम रेम्यूनरेशन सबको पता है कि जो कंपनी किसी को भी अपॉइंट करती है या रिक्रूट करती है, वो उसकी सर्विसेज रेंडर्ड करती है, मतलब यूज़ करती है, उसके बदले में वो उसको कुछ पैसा प्रोवाइड कराती है, वो ही उसका रेम्यूनरेशन होता है। तो कंपनी जो है रेम्यूनरेशन इन केस में डायरेक्टर को देती है, एमडी को देती है, होल टाइम डायरेक्टर को देती है। वो उनका फी पेबल जो होता है वही हमारा क्या होता है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। नाउ कंपनी ने जो है दो कंडीशंस फुलफिल करने के लिए रखी है कंपनी में कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, एडिक्वेट प्रॉफिट है, तो वो किस कंडीशंस में पे करेगी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, और या फिर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वो किस कंडीशन में पे करेगी अपने एमडी को, होल टाइम डायरेक्टर को या फिर डायरेक्टर्स को वो पैसा। तो फर्स्ट केस है व्हेन द कंपनी हैव एडिक्वेट प्रॉफिट। उस केस में क्या होगा, रेम्यूनरेशन पेबल बाय अ पब्लिक कंपनी टू देयर एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर्स। ओके, एमडी को पे करेगी, होल टाइम डायरेक्टर को पे करेगी, डायरेक्टर्स को और मैनेजर्स को जो पे करेगी पब्लिक कंपनी, वो इसमें केस दिए हुए हैं। व्हेन द कंपनी हैव वन एमडी, वन होल टाइम डायरेक्टर एंड वन मैनेजर। तो कितना पे करने का क्राइटेरिया रखा है, जब एक ही एमडी है या फिर एक होल टाइम डायरेक्टर है, फिर एक मैनेजर है कंपनी में, उसमें कंपनी जो है 5% नेट प्रॉफिट का अपना पे करेगी उस बंदे को। सेकंड केस है जब उसमें मोर देन वन है, मोर देन वन एमडी है, मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर है मोर देन वन, और मैनेजर्स हैं। तो उसमें कितना पे करेगी, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो वो 10% पे करेगी अपने नेट प्रॉफिट का। अच्छा, इसमें ओवरऑल लिमिट रखी गई है कि कितना लिमिट तक पे कर सकती है, वो 11% नेट प्रॉफिट तक कंपनी पे कर सकती है। लेकिन इसमें एक केस बनता है कि अगर 11% से उसको कंपनी को ज़्यादा पे करना है तो वो क्या करेगी कि अपना जो है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और शेयर होल्डर्स की परमिशन लेने की ज़रूरत है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं पड़ती है अब इसमें, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपना काम चला सकती है। इसमें भी एक और पार्ट होता है कि रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर। जो हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, फ़ी पे कर रहे हैं डायरेक्टर को, जो ना तो कंपनी में एमडी है या फिर ना तो होल टाइम डायरेक्टर है। ओके, तो उनको कितना फ़ी पेबल करने का क्राइटेरिया रखा है, वो नीदर एमडी और होल टाइम डायरेक्टर। फॉर डायरेक्टर्स उनको कितना रखा है, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर। 1% नेट प्रॉफिट का देंगे हम अगर वो एमडी है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है। ओके, सिंपल डायरेक्टर अगर है वो, अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है और एमडी डायरेक्टर भी है और सिंपल डायरेक्टर भी है, तो उसको हम कितना पे करेंगे, 1%। लेकिन डायरेक्टर हु इज नीदर एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, लेकिन अगर वो एमडी भी नहीं है और होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं है, तो उसको हम कितना पे करेंगे, 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट इफ देयर इज नो एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर। तो इसको हम कितना पे करेंगे, 3%, कि अगर कंपनी में ना तो एमडी है ना होल टाइम डायरेक्टर है। लेकिन अगर कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, वो ही उसकी वैकेंसी को होल्ड कर रहा है, एमडी या फिर डायरेक्टर, तो उसको 1% पे करेंगे। अगर एमडी ही डायरेक्टर की पोस्ट को फुलफिल कर रहा है तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट पे करेंगे। ओके, ये वाला केस मैंने आपको पहले बताया था कि जो अगर कंपनी 11% से ज़्यादा पे करना चाहती है किसी भी डायरेक्टर को, तो उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अब एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेके वो जो है वो पैसा ज़्यादा दे सकता है अगर शेयर होल्डर अप्रूव कर देते हैं। तो अगर कंपनी अपने जो पेड हैं और ड्यूज़ हैं उनको पेड करने में फुलफिल नहीं हो पाती, तो उसको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी लेंडर से। ये नेसेसरी केस है। ओके, अब आते हैं सेकंड केस पे, व्हेन द कंपनी हैज़ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और नो प्रॉफिट। जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो उसमें भी हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला है कि कंपनी को नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें वो कितना पे करेगी, ईयरली रेम्यूनरेशन पे करेगी वो डायरेक्टर को 60 लाख। दूसरा केस आता है कि उसमें कंपनी को 5 करोड़ या अबव जो है कैपिटल गेन हुई है और लेस देन 100 करोड़ गेन हुई है। 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 100 करोड़ से कम है, तो वो कितना पे करेगी डायरेक्टर को, 84 लाख। एमडी, डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इन सबको। ओके, थर्ड केस आता है 100 करोड़ एंड अबव।
अगर कंपनी कमा रही है 100 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 250 करोड़ से कम, तो उसमें कितना पे करेगी? 120 लाख किसको पे करेगी? अपने डायरेक्टर्स को और एमडी या फिर होल टाइम डायरेक्टर जो भी होंगे। नेक्स्ट वन है कि अगर 25 करोड़ या उससे अबव का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो इसमें कितना पे करेगी? 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल एक्सीजिंग 250 करोड़। 120 लाख तो पे करेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा अर्निंग हुई है 250 लाख में, उसका 0.01% भी पे करेगी। ओके, इसमें एक और केस होता है कि हमारा डायरेक्टर को सिटिंग फी मिलती है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है, तो वो जो है उसमें व्हेन द कंपनी गेन प्रॉफिट और नोट, उसकी जो सिटिंग फी चार्ज है वो कंपलसरी होता है, और वो जितना कंपनी के एओए या फिर एमओए में लिखा होता है उतना ही पे करना पड़ता है, मंथली बेसिस हो या फिर ईयरली हो या एनुअल बेसिस। और जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फ़ी होती है, इसको हमारा जो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हमारा इसको जो है कंफर्म कर सकता है कि इतनी सिटिंग फ़ी देनी है, या फिर किसी कंपनी के एओए या एमओए में भी लिखा हो सकता है। ये बोर्ड डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट पे करना है। ओके, थैंक यू guys. If you like my video, please subscribe it for the next video. Keep on this channel. Thank you.